नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास कुमार आपका अपने चैनल पे फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो हम बात करेंगे वशीकरण के बारे में। बहुत से लोगों के मुझे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि पंडित जी आप वशीकरण करते हैं। तो मैं यहाँ पे भी आपको बताना चाहूँगा कि हम अपनी तरफ से नहीं करते हैं। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो मैं जो आपको बताऊँगा कि बहुत से लोग हैं जो हमें झूठ बोलकर किसी व्यक्ति को धोखा देकर अपने निजी स्वार्थ के लिए वशीकरण करवा लेते हैं। तो उस चीज़ को मैं ठीक नहीं मानता। वशीकरण का प्रयोग कब करना चाहिए? सबसे पहले ये दोनों का हित उसमें शामिल हो तभी ये प्रयोग करना चाहिए। मैं खुद वशीकरण के प्रयोग नहीं करता, पर फिर भी आपको जो दो ऐसे अचूक वशीकरण के प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। पर आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये प्रयोग तभी करें जब दोनों व्यक्तियों का, वशीकरण करने वाले का और वशीकरण जिस पे करना है, उन दोनों का हित छुपा हो। अगर आप अपने फ़ायदे के लिए, दूसरे के नुकसान के लिए वशीकरण का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। इसीलिए मैं खुद वशीकरण नहीं करता। कारण क्या होता है, जो लोग धोखेबाजी से या झूठ बोलकर हमसे ये प्रयोग करवा लेते हैं तो उनके जो दुष्परिणाम हैं वो हमें भी झेलने पड़ते हैं और उस व्यक्ति को भी झेलने पड़ते हैं, क्योंकि जो काल चक्र है वो किसी को भी क्षमा नहीं करता। कर्मों का जो भुगतान है वो हर व्यक्ति को यहाँ पर देना ही पड़ता है। जो आज मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूँ वह घरेलू वस्तुएं जो घर में आसानी से अवेलेबल हैं, उन वस्तुओं से आपको वो प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये प्रयोग आप अच्छी नीयत से और साफ मंशा से और दूसरे व्यक्ति का हित सोचकर करते हैं तो परमात्मा आपको इस प्रयोग में बिल्कुल सफल करेगा। अगर आप धोखेबाजी या खुद का स्वार्थ लेकर इन प्रयोगों को करते हैं तो उसके दुष्परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले प्रयोग के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रयोग है इलायची। इलायची से अचूक वशीकरण। इलायची एक ऐसी वस्तु है जो घर में आसानी से मिल जाती है। हर घर में जो इलायची है, चाय में, किसी पकवान में, किसी मिठाई में जो है यूज़ की जाती है। सबसे पहले जो दिन है वो शुक्रवार लेना है। शुक्रवार के दिन आपने पवित्र होकर, स्नान कर कर, नहाकर जो आपका घर के मंदिर है वहाँ पर लाल आसन पर बैठ जाना है और जो मंदिर के अंदर लाल वस्त्र छोटा सा बिछा लेना है। वहाँ पे आपने जो जो इलायचियाँ हैं इनको इस तरह से तीनों को लाइन में रख लेना है। जो जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये भगवान विष्णु का मंत्र है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भगवान विष्णु है वह मोहिनी अवतार लेकर जो अमृत को चुरा लाए थे राक्षसों से, अमृत को बचा लाए थे राक्षसों से। तो मोहिनी या वशीकरण में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का अहम मंत्रों को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपने जो इलायचियाँ रखी हैं उनमें से एक इलायची उठानी है, अपने हाथ में मुट्ठी में इस तरह से लेनी है। जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और 108 बार मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। जब एक इलायची पर 108 बार मंत्र हो गया तो उस इलायची को फूंक मार लेनी है और फिर दूसरी इलायची को उठाना है, उसी तरह से मुट्ठी में बंद कर कर दोबारा से वही 108 बार मंत्र जपना है और लगातार तीनों को मंत्र जप कर फिर लाल कपड़े के ऊपर रख देना है। फिर आपने एक लाल धागा लेना है जिसे मौली भी कह देते हैं, कलावा भी कह देते हैं, और इनको माला के रूप में पिरोना है। इस तरह से इसको बांधते जाना है और मंत्र का जो जाप है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अपने मन में चलते रहना चाहिए। और जिस व्यक्ति को वशीकरण करना है, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वह आपके कंट्रोल में हो जाए, वश में हो जाए, उस व्यक्ति का चित्र भी अपने मन में बनाकर रखना है। अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के समक्ष रखनी है कि हे भगवान, जो ये अमुक व्यक्ति है मेरे कहने में हो, मेरे कंट्रोल में हो, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इससे हम दोनों की भलाई है। ऐसी आपने मन में भावना रखनी है। इस तरह से बांध लेना है और ऐसे ये तीनों जो इलायचियां हैं तैयार हो जाएंगी माला के रूप में, और उसको भी आपने लाल कपड़े के अंदर ऊपर रख लेना है। ये जब तैयार हो जाए तो इसको आपने
अपनी बाजू पर, जो जेंट्स है वो राइट बाजू पर बांधेंगे और जो लेडीज़ है वो लेफ़्ट बाजू पर बांधेंगी। इसको आपने अपने बाजू पर बांधना है। एक चीज़ का ध्यान रहे, ये आपके शरीर को ज़रूर टच होनी चाहिए। इसका कारण क्या है कि जो आपको पसीना आएगा उस पसीने का जो अंश है वो इसके अंदर मिल जाएगा। उससे उस प्रयोग के सफल होने की जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपने ये शुक्रवार जो है बांध लेना है और 24 घंटे बांध कर रखना है। जैसे आपने शुक्रवार 11 बजे या 10 बजे बांधा है तो आपने अगले दिन शनिवार 10 बजे ही इनको निकालना है और निकालकर उसी लाल कपड़े के ऊपर इस तरह से रख लेना है। जब आप ये तीनों इलायचियाँ इस तरह से खोल कर रख लें तो अगले दिन शनिवार जैसे 24 घंटे हो गए तो उस चीज़ को आप किसी मीठी वस्तु में, चाहे वो चाय बना लें, चाहे वो खीर बना लें या कोई भी और पकवान बना लें। चाय और खीर मैंने इसलिए बोला क्योंकि चाय और खीर में इलायची अक्सर पड़ती है तो उस सामने वाले व्यक्ति को कोई बहम या कोई डर या उसके मन में कोई डाउट नहीं जाएगा। तो ये जो इलायची है आपने उस व्यक्ति को खिला देनी है किसी भी रूप में, चाहे वो चाय में डालकर उबाल कर खिला दें, चाहे खीर में उबाल कर खिला दें, पका कर खिला दें, किसी भी तरह से। अगर वो व्यक्ति आपके वैसे इलायची खाना पसंद करता है तो सीधी रूप से भी उसको इलायची खिला सकते हैं। और ये इलायची आपने 24 घंटे के बाद ही खिलानी है, यानी कि शनिवार को एक, फिर रविवार यानी कि संडे को एक, फिर मंडे को एक। ये आपने 24-24 घंटे का जो अंतराल, इसमें जो गैप है रखना ज़रूरी है। फिर आपको एक बार बता रहा हूँ कि एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए बिल्कुल भी मत कीजिएगा इस प्रयोग को। ये प्रयोग सिर्फ़ और सिर्फ मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जिनके घर में आपस में कलेश है, जैसे उनके ससुर सास से नहीं बनती है, अपने घर का कलेश ठीक करना चाहते हैं, जहाँ उनका पति उनका कहना नहीं मान रहा है, जहाँ उनके बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, जहाँ परिवार का कोई भी सदस्य है जो बुरी हालत में पड़ा हुआ है, बुरी आदत में पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को सुधारने के लिए तो ये जो प्रयोग है आपने भगवान विष्णु को समक्ष रखते हुए, भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए, अपने मन में भगवान विष्णु को धारण करते हुए करना है। इस प्रयोग को करने से आप अपने जो प्रियजन हैं, जैसे आपके पति हैं, आपकी पत्नी हैं, आपके सास ससुर हैं, या घर का कोई सदस्य है, बच्चे हैं, उनको आप सम्मोहित कर सकते हैं और उनकी बुरी आदतें या घर के कलेश को मिटा सकते हैं। तो ये था पहला प्रयोग सिंपल जो इलायची से करना है। दूसरा प्रयोग भी बहुत सिंपल है और दूसरे योग में भी जो है आपको बहुत सिंपल सी सामग्री है। सबसे पहले छुआरे जो आम शगन में काम आते हैं, ये आप सभी को इजीली अवेलेबल हैं, हर शहर में अवेलेबल हैं। दूसरा जो वस्तु इसमें चाहिए वो है कपूर। कपूर जो इस तरह की टिक्कियों में भी मिल जाता है और सादा भी मिल जाता है। हमें 5 कपूर की टिक्कियाँ चाहिए और 5 ही छुआरे चाहिए। तो ये भी प्रयोग करना है शुक्रवार वाले रात को करना है, ये दिन में नहीं करना, ये प्रयोग शुक्रवार की रात को करना है। 1 छुआरा और 1 कपूर, ऐसे आपने 5 जो है ढेरी बना लेनी है। इस तरह से बनाकर हर ढेरी को आपने लाल कपड़े के ऊपर रख लेना है। सिंपल लाल कपड़ा बिछा लेना है, उसके ऊपर ये पांचों के पांचों अलग अलग से रख लेने हैं और खुद भी लाल जो रंग का आसन यूज़ करना है। एक चीज़ का ध्यान रहे, लाल जो आसन है वो चमकीला नहीं होना चाहिए, वो कॉटन का होना चाहिए। जो चमकीला आसन है वो थोड़ा इस प्रयोग में वर्जित माना गया है, मनाही की गई है। और जो जिस कपड़े पे आप रखेंगे वो भी कॉटन का हो तो सर्वोत्तम रहेगा। तो लाल कपड़े पर आपने ऐसे 1 छुआरा और 1 कपूर की टिक्की को जो है रख लेना है और फिर से भगवान विष्णु, जैसे मैंने बताया कि जो मोहिनी अवतार हुए हैं भगवान विष्णु, मोहित करने के लिए, सम्मोहन करने के लिए, वशीकरण के लिए उनके ही मंत्रों का जो है अहम रोल रहता है। फिर से 1 कपूर की टिक्की और छुआरा आपने अपने राइट हैंड में पकड़ना है और अंगूठा अंदर की तरफ होना चाहिए। फिर से वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जो है आपने जाप करना है। इसमें आपने जो 1 मुट्ठी के ऊपर 31 मतलब जो 31 बार आपने इसका जाप करना है और फूंक मारकर उसको दोबारा से रख देना है। उसी तरह से आपने ये
दूसरा करना है। उसी तरह से ये पांचों आपने कर लेने हैं। जब आपके ये पांचों कंप्लीट हो जाएं, आपने लाल कपड़े को इकट्ठा करके एक पोटली बना लेनी है। शुक्रवार रात को ये प्रयोग किया है तो शनिवार सुबह आपने एक कपूर की टिक्की और इस छुआरे को जला देना है। वो जला देने के बाद जो राख बनी होगी उस राख को उस व्यक्ति की फोटो पे तिलक करना है, वही मंत्र द्वारा रिपीट करते हुए और अपनी मनोकामना और अपनी इच्छा बोलते हुए। ध्यान रहे ये छुआरा पूरा नहीं जलेगा, पर जितना भी जले उससे उस जो कालस बनेगी, जो तिलक बनेगा, उस तिलक से उस व्यक्ति की फ़ोटो को या उस व्यक्ति को आप तिलक कर सकते हैं। उसी तरह से फिर अगले दिन आपने संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन, मंडे सोमवार वाले दिन और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार वाले दिन और ये बुधवार वेडनेसडे, पांचों दिन ये आपने प्रयोग करना है, तिलक लगाना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर भगवान विष्णु के समक्ष रखनी है। जो सामग्री बच जाएगी, जो जलने से बच जाएगा, उसको आपने शुक्रवार वाले दिन चलते पानी में जल प्रवाहित कर देना है और जल प्रवाहित करते समय भी वही मनोकामना और वही इच्छा आपने रखनी है। ऐसा करने से जो आपके प्रियजन हैं, जो आपसे नहीं बोल रहे हैं या जिनसे आपका मन मुटाव हो चुका है, जहाँ आप अपने घर का कलेश दूर करना चाह रहे हैं, जहाँ आप अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, वह आप मनवा सकते हैं। फिर से वही बात, इस प्रयोग में भी आपको वही ध्यान रखना है कि दोनों की भलाई छुपी होनी चाहिए, तभी काम करेगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर ये प्रयोग करेंगे तो ये आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान करेगा। तो ये दो प्रयोग थे दोस्तों वशीकरण के, जिनसे आप अपने प्रियजनों को अब सही राह पर ला सकते हैं। प्रियजनों को जो दिक्कत है आपसे, जो मन मुटाव है, उनको दूर कर सकते हैं। तो ये प्रयोग आप अपने प्रियजनों, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, सास ससुर या अपने किसी बच्चे या कोई भी आपका जो फैमिली मेम्बर है जो आपसे रूठा हुआ है, जो आप उसको मनाना चाहते हैं, अपने मन मुटाव दूर करना चाहते हैं, उनके लिए कर सकते हैं, पर दोनों की भलाई छुपी होनी चाहिए। मैं ऐसे ही छोटे छोटे प्रयोग जो लाता रहता हूं, जिससे आपकी जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकूं और आपके जीवन को आसान बना सकूं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय माता दी।